जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबके एक्सप्लोर इंडिया यूट्यूब चैनल पे। तो आप सबको मालूम होगी कि हम चला रहे हैं इंडियन आर्मी के जो मिशन अग्निवीर आर्मी है उसकी सीरीज। और आप सबको मालूम ही होगा कि हम इस वाले वीडियो में आपको बताने वाले वन लाइन क्वेश्चन के बारे में। तो इस वाले वीडियो में हम आपको आसान से आसान क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं। तो ये वाला वीडियो पूरे देखना, बिना आपका टाइम वेस्ट करे इस वाले वीडियो को करते अभी हम स्टार्ट। जो सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन है, किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक भाषा बोली जाती है? तो इस वाले क्वेश्चन में सही आंसर आएगा मणिपुर। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? तो अकोदरा, गुजरात। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? उसका राइट आंसर आएगा अटल टनल, जो हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का चाय बागान कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर आएगा असम। हम बढ़ते हैं हमारे और कुछ क्वेश्चन की तरफ। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? तो उसका राइट आंसर आएगा 22वां संशोधन 1976। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, भारत पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? तो पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? तो उसका राइट आंसर में आएगा रविंद्रनाथ टैगोर 1913। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो दोस्तों इधर पे पूछा गया है कि भारत की पहली प्रधानमंत्री पूछा गया है। तो उसका राइट आंसर आएगा इंदिरा गांधी। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो उसका राइट आंसर आएगा गंगा डॉल्फिन। उसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? तो पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, कौन सा राज्य स्पाइन गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? कौन सा राज्य स्पाइन गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो केरल। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो पोखरण, राजस्थान 1974 में। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885। हम बढ़ते अभी हमारे और क्वेश्चन की तरफ। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? जो आरबीआई हमारी रिजर्व बैंक है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1935। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, किस भारतीय को मिल्खा सिंह के नाम से जाना जाता है? किस भारतीय को मिल्खा सिंह के नाम से जाना जाता है? तो फ्लाइंग सिंह, मिल्खा सिंह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आएगा फ्लाइंग सिंह, जिसको मिल्खा सिंह भी बोलते हैं। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय। हम बढ़ते अभी हमारे और क्वेश्चन की तरफ। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा। उसके बाद का क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? कलनाई बांध, जो तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, किस भारतीय को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो किस भारतीय को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला पायलट कौन थी? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला पायलट कौन थी? तो जो भारत की पहली महिला पायलट सल्ला ठकराल थी। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, किस पर्वत को सागर माथा कहा जाता है?
तो किस पर्वत को सागर माथा कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, भारत में कितने टाइम जोन है? तो भारत में एक फर्स्ट टाइम जोन है, एक ही टाइम जोन है। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, किसने जन गण मन की रचना की थी? ये तो सबको आता होगा, किसने जन गण मन की रचना की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, कौन सा त्योहार फसल कटाई के समय मनाया जाता है? तो कई सारे त्योहार फसल कटाई के दौरान मनाए जाते हैं, उसमें से जो मुख्य त्योहार है पोंगल, बैसाखी, ओणम। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, हमारा, भारत का सबसे पुराना अखबार कौन सा है? भारत का सबसे पुराना अखबार कौन सा है? तो हिक्की का बंगाल गजट। सॉरी दोस्तों, जो सबसे पुराना अखबार है वो है हिंदी का बंगाल गजट, जो 1780 से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद का जो क्वेश्चन आता है, लाल किला किसने बनवाया था? तो लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, भारत का पहला और ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन सा है? जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला और ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन सा है? उसका राइट आंसर आएगा कोचिन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके बाद के हम हमारे बढ़ते कुछ क्वेश्चन और की तरफ। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, सबसे छोटा कर्ण कौन सा है? सबसे छोटा कर्ण कौन सा है? तो परमाणु। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, किस तत्व का उपयोग एक्सरे फिल्म में होता है? किस तत्व का उपयोग एक्सरे फिल्म में होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कोई भी रोग होता है। उसके बाद हम बढ़ते और क्वेश्चन की तरफ। कौन सी गैस रंगीन नहीं होती लेकिन ज्वलनशील होती है? कौन सी गैस रंगीन नहीं होती बट ज्वलनशील होती है? तो हाइड्रोजन और मीथेन। हाइड्रोजन और मीथेन गैस रंगीन नहीं होती लेकिन ज्वलनशील होती है। इधर पे आप नोट डाउन कर देना मीथेन भी। उसके बाद जो क्वेश्चन है, शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? गुर्दा, किडनी एंड यकृत। आप नोट डाउन कर देना इधर पे यकृत, इधर पे मीथेन और इधर पे यकृत, आप नोट डाउन कर देना। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी किस तकनीक पर आधारित थी? कंप्यूटर की पहली पीढ़ी किस तकनीक पर आधारित थी? तो वैक्यूम ट्यूब। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? तो शुक्र ग्रह। और क्वेश्चन की तरफ बढ़े उससे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि जो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन आप अपने नोटबुक में लिखते रहना, क्योंकि बाद में आपको सारे क्वेश्चन रिवीजन करने के लिए काम आए। और वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। दूध का पीएच मान क्या होता है? दूध का पीएच मान क्या होता है? तो लगभग 6.4 से 6.8। उसके बाद का क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो ट्रोपोस्फियर। उसके बाद का क्वेश्चन है, कौन सा तत्व विद्युत और ताप का सबसे अच्छा सुचालक है? तो इस वाले क्वेश्चन में राइट आंसर आएगा सिल्वर, चांदी। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसे मापने की इकाई है? प्रकाश वर्ष किसे मापने की इकाई है? तो दूरी। हम बढ़ते और क्वेश्चन की तरफ। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? तो जो डीएनए है उसका फुल फॉर्म क्या है? तो डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। हम बढ़ते और क्वेश्चन की तरफ। किस ग्रह से सबसे अधिक चंद्रमा है? किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है? तो शनि ग्रह को सबसे अधिक चंद्रमा है। सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो वसा। उसके बाद का क्वेश्चन है, कौन सा अंग शरीर में इंसुलिन बनाता है? कौन सा अंग शरीर में इंसुलिन बनाता है? तो अग्न्याशय।
हम बढ़ते और क्वेश्चन की तरफ। किस धातु को तरल रूप में रखा जाता है? तो ऐसे कौन से धातु है जिसे तरल रूप में रखा जाता है? तो पारा, मर्क्यूरी। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन किस यंत्र से सुनी जाती है? स्टेटोकॉप्स। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन 78%। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज कान में, जो स्टेपिज होती है कान की हड्डी है सबसे छोटी। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस रोग को साइलेंट किलर कहा जाता है? किस रोग को साइलेंट किलर कहा जाता है? तो उच्च रक्तचाप। जो उच्च रक्तचाप है उसको साइलेंट किलर कहा जाता है। अगर दोस्तों आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि हमारे इस वाले चैनल पे आपको गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट एग्जाम के रिलेटेड अपडेट मिलते रहेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत।